हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज इतिहास की ये 8वीं क्लास होने वाली है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसके साथ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधुवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। तो ये है आपका शहद के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये है आपका गाय। तो ऋग्वेद से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है, ये सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है? प्राचीन वेद है। और इसके पढ़ने वाले को जो होत्र कहा जाता था, क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। और इसके 9वें मंडल में जो 9वां मंडल, अगर आपसे पूछे 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम देवता का। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इसमें अगला प्रश्न जो है, इसमें इंद्र के लिए जो है, इसमें आपका 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है। और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख इसमें आपको देखने को मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये आपका 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ। तो ये आपका पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो ये आपका भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो ये अवंतिका था। आज स्टैटिक जी का देख लेते हैं। सबसे पहला है, पंचरात्र का संबंध किससे है। पंचरात्र का संबंध, तो ये आपका वैष्णव धर्म से है। किससे है? वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न ये हो गया और साथ ही साथ एक अगला प्रश्न ये है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये आपका कहाँ पड़ता है। मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये आपका दिल्ली है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। पंचरात्र का संबंध किससे है। तो ये आपका वैष्णव धर्म से है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपका भोजक कहा जाता है। सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था। तो ये पोरस के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था। तो ये धनानंद था। कौन सा था? धनानंद था। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इसमें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ? गांधीनगर में, गुजरात में है। ठीक है। चलिए आगे देख लें। विश्व रक्तदान, अगर अगले पूछे आपका विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है आपका, ये आपका 14 जून को। अगर आपसे पूछ लेता है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो ये धनानंद था। कौन सा था? धनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था। तो ये आपका महान सम्राट जो था अशोक था। अशोक का नाम जो था वो
दीवान प्रियदर्शी था वो अशोक सम्राट का नाम था। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके आज का देख लेते हैं। तो ये है आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे था। नंबर 1 राष्ट्रीय समुद्री, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो ये आपका पणजी, कहाँ था, गोवा में पणजी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 2 प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये है आपका 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो ये आपका पड़ थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में ये है आपका प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी हिंदी के साथ में भी पूछ लेता है। तो ये आपका 10 जनवरी, ये 10 जनवरी 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो ये नागपुर में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में तब से ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये अशोक का उत्तराधिकारी जो था ये कुणाल था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो ये तक्षशिला था। कौन सा था, तक्षशिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टैटिक जीके में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 जनवरी। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो ये आपका इंडिका था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी। तो ये प्राकृत थी। अच्छा, एक प्रश्न और भी इसमें आ जाता है कि जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में है और बौद्ध धर्म की जो भाषा क्या थी। तो इसकी थी प्राकृत और बौद्ध धर्म की थी पाली भाषा। अच्छा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी, पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न। तो ये दक्षिण दिशा जो थी वो पवित्र दिशा थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था। तो ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो ये परिवार थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। तो ये मात्र सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे। तो ये टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। स्टैटिक जीके में देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इस 28 फरवरी इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछे प्रश्न राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले थे।
तो ये आपका चनूदड़ों से, सिंधु घाटी स्थल जो था चनूदड़ों से मिले थे। अगला प्रश्न है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो ये शतरंज का था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो ये फाख्ता को। स्टैटिक जीके में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, अगर पूछे आपसे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वास्थ्य किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्थ्य किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो ये सिंडन कहते थे। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके में देख लेते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, तो ये पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं, अगर पराक्रम दिवस की बात करें तो ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो ये आपका हल का उपयोग किया जाता था। सेंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो ये शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ये वस्तु विनिमय की प्रणाली। वस्तु विनिमय की प्रणाली दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे किसी भी व्यक्ति के पास अगर गेहूं है, दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, तो वो व्यक्ति अपनी वस्तु का वस्तु विनिमय कर लेता है। चावल वाला व्यक्ति गेहूं वाले को चावल दे देता है और चावल वाला व्यक्ति गेहूं वाले को चावल दे देता है। तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कह लेते हैं। स्टैटिक जीके में देखते हैं, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को, 1 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ये ग्रीड पद्धति को अपनाया था। किस पद्धति को? ग्रीड पद्धति को। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सैंधवकालीन मोहरों से मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये बेंड्रोफ्रेंड्स, किस नाम से? बेंड्रोफ्रेंडम नाम से पुकारा जाता है। आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? तो ये आपका गुजरात। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो ये धौलावीरा। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? एक प्रश्न पूछ लिया अगर जी आपसे, नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका वो 31 मई को मनाया जाता है। नर्स दिवस 12 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं,
चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सिंधु प्रस्थल से प्राप्त हुए? तो ये आपका रंगपुर एवं लोथल से। कहाँ से? रंगपुर एवं लोथल से। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज यही क्लास ख़त्म होती है आप लोगों की। और अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।